वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आज हम बात करेंगे अपना एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब तो हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं लघुत्तम महत्तम समापवर्तक है, और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ओके, तो चलिए बात करते हैं इनको अच्छी तरीके से समझने की। तो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में अगर मैं बताऊं कुछ, तो मैंने बता दिया एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो ये तो मैं इनको बता देता हूँ, फुल फॉर्म ये बता दिया आपको। अब बात करते हैं कि चलो इनको समझते हैं कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। मतलब एलसीएम लिस्ट, इसे लिस्ट क्यों बोलते हैं ना, और इसे हाईएस्ट क्यों बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो एक बार रब कर लेता हूँ, मैं इनको हटा देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ, और कुछ एग्जाम्पल के आधार पर मैं ये एचसीएफ और एलसीएम आपको समझाना चाहूँगा, है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम आज अपना कि जैसे कोई नंबर है और ये कोई बी नंबर है ना। ए नंबर है 30 और बी है अपने पास 45। ओके, तो देखो 30 और 45 को कैसे तोड़ा जा सकता है। आप वैसे भी 12th के बच्चे होंगे या जेईई की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ एसएससी की, है ना, कुछ ऐसे। तो ऑलरेडी आप जो भी इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इनको डायरेक्ट कैसे तोड़ा जाता है, वरना बच्चों की तरह तोड़ोगे तो फिर क्या फ़ायदा। इनको तोड़ सकते हैं 15 गुणा 2 और इनको तोड़ सकते हैं 15 गुणा 3। ओके, अब आप बोलोगे सर ऐसे, देखो वो है ना, वो जो आप करते थे 30 और ये 45, ये समझा देता हूँ। जब बच्चे करते थे ऐसे, है ना, बचपन में करते थे, इसको 2 से करते थे, ये 15 आता था। फिर इसको 3 से करते थे, ये 5 आया। फिर 5 को ये 1, इसको तोड़े तो ये 3 से करते थे, ये आया 15। फिर इसको 3 से करते थे, ये आया 5, ये 5 से, और फिर ऐसे लिखते थे कि इसका आया 2 गुणा 3 गुणा 5, और इसका कितना आया, इसका आया 3 गुणा 3 गुणा 5। ये किया हमने। और फिर इनमें कॉमन लेते थे, तो इनमें कॉमन क्या क्या है, तो इनमें कॉमन देखते थे। देखो 1 2 3 आया, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो कॉमन आएगा नहीं। 3 आया 5 आया, इसमें भी 3 आया 5 आया, तो इनका क्या आया 15 आएगा एचसीएफ। ऐसे निकालते थे बचपन में, है ना। लेकिन अब इस बार ऐसे नहीं निकालना, क्योंकि देखो एग्ज़ाम का लेवल भी अच्छा है, इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ऐसे करो, है ना। हमें क्या करना है, डायरेक्ट तोड़ना सीखना है कि कैसे तोड़ा जाता है डायरेक्ट। ओके, तो हमने तोड़ा 15 गुणा 2 और 15 गुणा 3 में तोड़ दिया इसको। ओके, तो अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 15। इसमें तो इसमें 15 आ रहा है, ये 2 3। अब क्या ये 2 और 3 और टूट सकता है क्या, नहीं टूट सकता। 2 को सिर्फ दो ही तोड़ सकता है, 3 को 3 ही तोड़ सकता है, मतलब अब ये नहीं टूटेगा। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या आया 15, तो हम बोल सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा 15 होगा। ओके, तो इसका जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट मतलब महत्तम, है ना। सबसे बड़ा क्या है 15, 2 में 15 बड़ा है, 15 3 में 15 बड़ा है, तो हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम एच। तो हाईएस्ट मतलब बड़ा कितना है 15 है, तो हमने 15 लिया। ओके, चलिए कुछ मैं वैसे बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमने लिया था, ये 30 था ए और बी में, ये तो 30 था, ये 45 था, है ना। इसको हमने तोड़ा था किस में, 15 गुणा 2 और 15 गुणा 3 में, इसको हमने तोड़ा था। ओके, देखो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट यानी बड़ा होना चाहिए, और कॉमन मतलब दोनों संख्याओं में कॉमन होना चाहिए बड़ा, है ना। दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है सर, एक तो 15 है और इसमें भी 15 है, तो ये हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ आया इसका 15। ओके, अब बात आती है सर एलसीएम की। एलसीएम तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में संख्या रिपीट नहीं होती। लिस्ट मतलब होता है कम,
है ना, सिर्फ एक बार या लीस्ट का मतलब होता है कि कम होता है ना, लघुत्तम है ना, मतलब एक बार ही आना चाहिए, लीस्ट एक बार आना चाहिए और सारे आने चाहिए। देखो एक बार संख्या कौन कौन सी अपने पास, इसमें 15 गुणा 2 है, इसमें है 15 गुणा 3, तो ये बोला कि रिपीट नहीं होनी चाहिए संख्या, तो रिपीट नहीं करेंगे तो 15 ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे, एक 3 ले लेंगे, सारी संख्या आ गई, कोई छूटी भी नहीं। तो चलिए लिखते हैं क्या, एक तो हमने क्या लिया, 15 लिया, एक 2 लिया और एक 3 लिया, ये याद रखना। तो ये इसका HCF LCM हो गया 15 गुणा 2 गुणा 3। देखो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सर 15 है ना, तो ये अपना 15 वाला है, सर ये 15, ये तो इसमें भी आ रहा है। हाँ, तो ये चीज़ आप बस यही समझाने के लिए मैंने बताया था कि देखो LCF है ना, HCF अपना वो हमेशा LCM में पाया जाएगा, पहली चीज़ याद रखना। अब मैं HCF और LCM के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ, है ना। तो पहली चीज़ ये याद रखना कि HCF है ना हमेशा LCM में पाया जाएगा, मतलब HCF LCM का मल्टीपल होगा। ओके, कुछ बातें मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। ओके, लिखो आप कुछ बातें, ओके लिख लो आप। HCF संख्या का योग, एक मिनट, HCF संख्या का योग घटाव व घटाव आदि का मल्टीपल होता है। सॉरी, HCF है ना, इसमें HCF के, HCF से क्या, संख्या का योग घटाव आदि, ये क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं HCF से, है ना। तो थोड़ा सा हमने गलत लिखा कि ऐसे बताया, संख्या का योग घटाव आदि HCF का क्या होता है, मल्टीपल होता है, HCF का मल्टीपल होता है। मल्टीपल होता है। दूसरी बात लिखो, HCF निकलने के बाद, HCF निकलने के बाद संख्या में, सॉरी बची संख्या, ऐसे लिख लेते हैं ना, अच्छा रहेगा, बची संख्या कोप्राइम नंबर होती है, कोप्राइम नंबर होती है। समझा दूंगा मैं कोप्राइम नंबर क्या होता है। ओके, और तीसरा बात लिख लो आप इसी में, थर्ड, संख्याओं के बीच, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, एक मिनट, संख्याओं के बीच मौजूदा या मौजूद सबसे बड़ा कॉमन नंबर HCF होगा। ओके, ये अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ये मैंने आपको बता दिया था, कॉमन नंबर क्या होगा, HCF होता है ना, HCF होता है। तो इसको थोड़ा छोटा करके मैं समझा देता हूँ, मैंने क्या लिखा, आपको क्या क्या समझाया HCF के बारे में। हाँ जी, ओके, ये समझ में आ गया। देखो मैंने लिखा है, मैंने आपको बताया कि संख्याओं का देखो योग घटाव आदि HCF का मल्टीपल होता है। सर कैसे होता है, चलो एक बार देख लेते हैं, पीछे वाले में जाते हैं। संख्या कौन कौन सी अपने पास, संख्या है 30 और 45, इनका योग करते हैं तो 30 + 45 कितना होता है सर, 75 होता है। क्या सर ये 15 का मल्टीपल नहीं होता है सर, 15 × 75, तो 5 का हो गया ये। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो है देखो इन संख्याओं का योग किया हमने, तो 75 है, 75 15 का मल्टीपल है, जी सर। दूसरी बात देखा हमने क्या, कि ये जो संख्या है ना, इनका घटाव देखते हैं,
तो सर 1 मिनट में कलर चेंज करता हूँ। हाँ, इनका घटाव देखो, 45 माइनस का 30, यही तो संख्या है अपने पास ए और बी। इनका घटाव आया 15, तो ये भी 15 का मल्टीपल है, एटलीस्ट 15 गुणा एक ही तो है, 15 का मल्टीपल है। ये किया हमने। तो मैंने क्या बताया कि जो गुणा, ये इन्हीं संख्याओं का देखो गुणा कर लेते हैं एक बार। क्या ये संख्या है 45 गुणा 30, क्या ये 15 का मल्टीपल नहीं है? क्योंकि ये भी 15 दूनी 30, 15 30 45। तो मैंने ये बोला कि जो अपना HCF आता है ना, वो क्या होता है, संख्याओं का योग घटाव। ये जो ये संख्या, ये HCF का मल्टीपल होता है। ओके। दूसरी बात मैंने क्या बोला, HCF निकलने के बाद बची संख्या को प्राइम होती है, और ये याद रखना, तभी HCF आपको समझ में आएगा। कैसे? को प्राइम संख्या क्या होती है, पहली चीज़ बता देता हूँ। को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर होता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है ना, सहअभाज्य संख्या होती है ये। ओके। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर को बोलेंगे जो खुद से व एक से कटता हो, और ये किसी से भी नहीं कटता को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सर, दो को किससे काटेंगे सर? किसी से नहीं कटेगा, या तो 2/1 कर सकते हैं, या 2 का 2 से ही होता है, तो खुद से या फिर 1 से कटेगा। ओके। ऐसे कुछ एग्जांपल, जैसे 3 है, सॉरी हाँ 3 है। अब आप बोलेंगे सर 4 क्यों नहीं है? भाई 4 तो 2 से कट रहा है, हमें कटने वाला चाहिए ही नहीं, है ना। 3 आ गया, 5 है, 7 है, 11 है, 19 है, 13 है, 17 है, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या, एक को प्राइम नंबर है ना। जैसे, और सबसे छोटा होता है को प्राइम नंबर 2। और एक मात्र, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक मात्र संख्या है ये, एक मात्र इवन। बाकी की देखो ये सारे ओड हैं, एक मात्र इवन है जो को प्राइम नंबर है, और सबसे छोटा को प्राइम नंबर 2 ही होता है, ये याद रखना। एक मात्र इवन भी और सबसे छोटा को प्राइम नंबर भी 2 है। ओके। बाकी सारे ओड हैं। ओके। तो को प्राइम नंबर ये हो गया, तो ये आने चाहिए। तो देखो हमने देखा था अपने पास को प्राइम नंबर में, देखो ये आया। 1 मिनट में इसको काट देता हूँ सही से। अच्छा, ये आया 15 गुणा 2, और ये था 15 गुणा 3। हमने अपना HCF क्या है, अपना HCF है सर 15। देखो HCF निकलने के बाद को प्राइम नंबर बचना चाहिए, तो आपको नहीं दिख रहा, देखो अपना 15 निकालेंगे। 15 निकलने के बाद ये जो 2 और 3 है को प्राइम नंबर है, इनको कोई भी नहीं काट सकता, दुनिया में कोई भी नहीं काट सकता। तो HCF की एक और पहचान हो गई क्या, कि HCF निकलने के बाद क्या बचता है, को प्राइम नंबर बचता है। और को प्राइम नंबर बच गया, को सहअभाज्य संख्या, ये 2 और 3 ये किसी से नहीं कटती है सर। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिया एग्जाम्पल ले लेते हैं 25 और 30, ये अपने पास है एग्जाम्पल है। इसको कैसे तोड़ सकते हैं 25 और 30 को? ये 5 गुणा 5, ये क्या है 5 गुणा 6। तो इसका HCF क्या हुआ, इसका HCF अपने पास निकल के आया 5। ओके। अब कुछ को प्राइम नंबर के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ताकि को प्राइम नंबर में HCF क्या होता है। जैसे कि अपने पास एग्जांपल है कि एक तो है 23 और एक है 25 है। देखो ये किससे कट सकता है, 23 तो कटेगा, 23 गुणा 1 कर सकता है। 25 किससे कर सकता है, 25 या तो 5 गुणा 5 बोलेगा, या बोलेगा 25 गुणा 1। ओके। अब देखो 1 मिनट, ये है 1 है। ओके। इनमें कॉमन देखो क्या क्या, इसमें 23 गुणा 1 है, इसमें या तो 5 गुणा 5 है, या 25 गुणा 1 है। तो देखो 5 गुणा 5 लेंगे ना तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, 23, और इसमें इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा। लेकिन अगर ये लेते हैं तो एक कॉमन आ रहा है, क्या 1, तो ये इसका HCF होगा। और HCF का मतलब होता है कि कॉमन होना चाहिए। और बची संख्या होती है इसकी को प्राइम, तो को प्राइम नंबर है 23, चाहे एक ही हो लेकिन एटलीस्ट 23 तो को प्राइम नंबर है, तो इसका HCF होगा ये। तो हमने HCF देख लिया। एक बात हमने सीखी कि HCF निकलने के बाद संख्या में क्या बचता है, को प्राइम नंबर बचता है। ओके। कैसे,
ये आपको समझा दिया। तीसरा पॉइंट था इसमें कि संख्याओं के बीच मौजूदा सबसे बड़ा कॉमन नंबर HCF ही होता है। बिल्कुल ये बात सही है। कैसे है कि देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है HCF, ये दो ये संख्या है 15 गुणा 2 और 15 गुणा 3। इसमें सबसे बड़ा क्या है 15 ये, तो हमने 15 ये HCF लिया। LCM क्या होता है, HCF भी होता, LCM में HCF होता है। पहली चीज़ बता दूँ, HCF हमेशा LCM में पाया जाता है। तो ये कुछ HCF और LCM के बारे में हमने पढ़ा है और कुछ देखा है मैंने। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप करते रहना। तो ये अपने पास क्वेश्चन है कुछ। देखो, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 4 है, ओके, दो संख्याओं का अनुपात 2 और 4 है, तो मानते हैं ये संख्या अपनी A है, ये A है और ये B है। दो संख्या हैं, ये 2:4 है, ओके। उनका लसागु 54 है। LCM क्या है इसका 54 है। तो संख्याओं का योग, देखो LCM 54 है ना, तो हमें पता है LCM क्या होता है, अभी देखा था हमने। LCM होता है HCF गुणा प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर। HCF का जो दो संख्या बचती है A और B मान लेते हैं, A और गुणा B। कहाँ देखा हमने देखा है इस एग्जाम्पल में। देखो 15, ये 15 है, ये HCF है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये HCF है, तो HCF है गुणा A गुणा B। A क्या है यहाँ पर 2 है, ये होता है LCM। ऐसे लिख सकते हैं इसको इस आधार पे, है ना। तो HCF गुणा A गुणा B, यही मैंने किया है इसमें। HCF गुणा A गुणा B। देखो क्या इसको हम x लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों रेशियो में ही है, तो 2x और 4x आ गया। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x और 4x में कॉमन क्या है, सॉरी ये 4 नहीं, देखो इंग्लिश में देखोगे तो आप 3 है, हिंदी में 4 लिख रखा है इसने, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं, ये 3, 2:3 है ये, ओके। तो ये 3 आएगा यहाँ पर, क्या है 3। तो अब देखो 2x और 3x में कॉमन क्या है सर, x है, और हमें पता है दोनों संख्याओं में जो कॉमन आता है ना वो क्या होता है, HCF होता है। तो ये सर इसका HCF है, HCF क्या है इसका x है, ओके। तो ये हमने देखा इसका HCF x है। तो चलिए पुट करते हैं किसमें, इस संख्या में पुट करते हैं। तो LCM बराबर HCF कितना है, x है। बची संख्या कितनी है, 2 और 3 है, 2 और 3। तो LCM पुट करते हैं। LCM इसने बता रखा है इसका, क्या बताया था, LCM बता रखा है इसने 54। देखो ये 54 रहा, ओके। तो LCM की जगह 54 पुट करते हैं हम। 54 बराबर x गुणा 2 6, तो 6 से ये कटेगा 9 बार, तो x बराबर क्या आया 9, ओके। तो ये x क्या है इसका HCF है, तो HCF इसका क्या आया 9 आ गया। इसने पूछा है कि मुझे संख्या चाहिए, संख्या कौन कौन सी थी, A और B क्या थी अपनी, देखो इधर ये 2x है और ये 3x है। तो संख्या क्या होगा, x की जगह 9 पुट करेंगे, तो 9 गुणा 2 और 3 गुणा 9 है ना। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 9 3 27। ये अपने पास संख्या है। तो संख्या पूछे ना, तो संख्या क्या क्या है 18 और 27। इसने पूछा है संख्याओं का योग, तो 18 और 27 का योग कर देंगे, ओके। तो ये अपने पास संख्या आ गई। तो देखिए ये अपने पास क्वेश्चन था 2:3 में और LCM इसका 54 था। तो हमने एक क्वेश्चन किया। तो संख्या कौन कौन सी आई थी अपने पास, संख्या आई थी 18 और 27। ये तो संख्या है। इसने पूछा है संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो प्लस करते हैं, ओके। तो इनका योग होगा 45, ओके। तो 45 देखो ऑप्शन C है। तो ये देख लेना, ये A भी माना था, 2x और 3x लिया था हमने, क्योंकि 2:3 में था। x कॉमन था इनमें, क्योंकि अगर रेशियो में है ना तो x ले सकते हैं हम, ये याद रखना आप, ओके।
अच्छा जी, ये अपना क्वेश्चन है दूसरा, क्या है कि दो संख्या रेशियो में है, तो वही बात है सर रेशियो में, तो सर इसको कर सकते हैं ए और बी। क्या 3 और 4 है तो एक्स लगा सकते हैं सर, बिल्कुल आप लगाओ, ये एक्स लगा दिया है ना। तो सबसे पहले अपने देखा कि तो कॉमन क्या है इन दोनों संख्या में, एस सी एफ है सर एक्स, और इसने दे रखा है सर एस सी एफ ऑलरेडी, मैथ से क्या होता है एस सी एफ ही होता है, महत्तम समापवर्त है, और ये दे रखा है सर 4। तो हमें क्या मिला कि x बराबर क्या हुआ है 4, क्योंकि x हमने लगाया कि रेशियो में संख्या हो ना, तो x लगा देना, और वही फिर क्या आएगा इसका एचसीएफ आया। तो 4 है, तो संख्याओं का लैसे ज्ञात करें तो एलसीएम क्या होता है किसी भी संख्या का, वो होता है एचसीएफ गुणा ए गुणा बी। देखो इनमें अगर इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, ये रहा इसका अगर देखो इसमें 3 है, 3 गुणा एक्स, ये है 4 गुणा एक्स। हमें क्या पता था एलसीएम में संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए और सारी आनी चाहिए, तो रिपीट नहीं करेंगे तो 3 आ गया, एक्स आ गया, 4 आ गए, एक्स को दोबारा नहीं लेंगे तो लिख देते हैं सर क्या एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना है 4 है। देखो ये रहा, और संख्या कितनी है 3 गुणा 4 अलग से, तो कितना आ गया ये आया 4 चौक 16, 16 3 48। तो ए ऑप्शन आ गया अपना। देखो समझ में आया ना। तो रेशियो में है ना, कोई भी संख्या देखो अपने पास ये रेशियो में थी ए और बी, तो एक्स एक्स लिख सकते हैं रेशियो में। एक्स आने पर क्या होता है कि ये दोनों में कॉमन आया एक्स, इसको एचसीएफ मानते। अब की बार हमें एचसीएफ दे रखा था, एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम एचसीएफ गुणा ए गुणा बी होता है। और एलसीएम का मैंने बताया था कि ऐसे संख्या लिख लिया करो, कैसे, जैसे कि अपने पास ये है ना, इसका इसमें कौन कौन से हैं 3 गुणा एक्स है, और इसमें कौन कौन से हैं 4 गुणा एक्स है, तभी तो 4x है। मैंने बताया था कि संख्या लेना लेकिन कॉमन नहीं होनी चाहिए, सेम वापस नहीं आनी चाहिए। 3 ले लिया, 4 ले लिया, और x दोनों में है तो एक x ले लेते हैं। तो 3 गुणा एक्स गुणा 4, x की जगह ऑलरेडी दे रखा है 4, तो हमने ये पुट किया। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं इसकी, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन अच्छा है। महत्तम और लघुत्तम देखो ये क्या बोल रखा है, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम, है ना, को प्राइम नंबर। तो अब भी बताया था मैंने आपको कि सबसे छोटी को प्राइम नंबर होती है ना, वो तो होती है 2, और 100 से कम अभाज्य संख्या, तो 100 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है। देखो एक तो 97, 98, 99, 100। अब आप ही बताओ इनमें इसका अभाज्य संख्या। 100 कटता है 50 गुणा 2, 99 3 से कट जाएगा, 98 2 से कट जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि 97 किसी से भी नहीं कटेगा। तो 97 सबसे बड़ी को प्राइम नंबर है और 2 सबसे छोटा है। इसने बोला दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो 97 माइनस का 2 बराबर कितना है 95। देख लेते हैं, ऑप्शन ए में है 95। ओके, तो यही बोल रहा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 100 से जस्ट छोटी अभाज्य संख्या आएगी 99, और सबसे छोटी 2 आती है, आपको भी बताया था। को प्राइम नंबर का मतलब जो खुद से ही कटे और दुनिया में कोई भी उसको उनको नहीं काट सकता, है ना। अब ये क्वेश्चन है, ये भी वो ऑलरेडी दे रखा हमें, ये ए और है ये बी है। रेशियो कितना है 4:5। अभी बताया था हम एक्स ले सकते हैं किसी भी संख्या अगर रेशियो में, तो एक्स दोनों में पुट किया तो हमें पता चला एचसीएफ क्या आया, दोनों में कॉमन क्या है। देखो 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एक्स एक्स है तो एक्स कॉमन है। इसमें एलसीएम दे रखा है सर, ये एलसीएम, और एलसीएम अभी बताया था आपको एचसीएफ गुणा ए गुणा बी। तो एचसीएफ कितना है इसका एक्स है, दे रखा है। ए क्या है सर, ए 4 है, और बी क्या है 5 है ना। देखो ये ए गुणा एक्स ही तो है, और ये क्या है ये बी गुणा एक्स है। तो ए कितना है 4 और बी कितना है 5। एलसीएम दे रखा है इसने 120, 120 पुट किया, क्वेश्चन में 120 दे रखा है इसने। काटा पीटी करेंगे हम, करो चलो काटा पीटी इसकी। तो ये 20 है, 5 गुणा 4 गुणा 5 20 है ना, तो इसको ये काटेगा ना तो x बराबर आएगा 6।
ना 20 गुणा 6 बराबर होता है 120, बता दो आपको कभी आपको। तो x बराबर कितना आया 6, तो HCF कितना आया इसका 6 आ गया। ये बोल रहा है कि संख्या कौन सी है भाई, तो x की जगह 4 पुट वो 6 पुट करते हैं। तो ये कितना था, ये था 4 गुणा x की जगह 6 पुट किया हमने, ये था 5 गुणा x, तो ये कितना आ गया 6 चौका 24 और 5 6 का 30। सर अपने पास संख्या आई 30, 24 और 30। देख तो ऑप्शन में है क्या, 24 और 30 है सर ऑप्शन में, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है 24 और 30। ओके, तो इसी प्रकार करना, सेम क्वेश्चन ये देखो, ये रिपीट ही हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन लास्ट देख लो आप। ओके, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का में से 8 है, 8 मतलब HCF है, HCF 8 है, तो उनमें से कौन सा लेसन नहीं हो सकता। अभी बताया था LCM में हमेशा क्या होता है, HCF गुणा A गुणा B। इसका मतलब ये है कि LCM में HCF का गुणा होना चाहिए। तो HCF क्या दे रखा 8, तो मतलब जितने भी ऑप्शन है वो 8 से मल्टीपल होने चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। देख लेते हैं 8 का मल्टीपल, जो नहीं है वो नहीं होगा। सर 8 × 24 ये मल्टीपल है, 8 × 6 48 ये भी मल्टीपल है, 8 × 7 56 ये भी मल्टीपल है, लेकिन 8 के पहाड़े में कभी भी 60 नहीं आएगा। दैट्स वाई ये अपना है ना, ये नहीं होगा 60, बाकी के हैं। समझ में आया। देखो अब मैंने पहले बताया था LCM में हमेशा HCF होता है। देखो HCF गुणा A गुणा B, मतलब जो HCF दे रखा है ना वो मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें 8 का मल्टीपल 60 नहीं था, तो ये 60 कर दिया हमने। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चंस थे कुछ। और एक ये देख लेते हैं थर्ड में, तो वही बात है, सिंपल ही है। देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये 1 2 3 है ना। क्या करेंगे सर, x ले लेते हैं सभी में। ओके, में से इनका तीनों में कॉमन क्या है, HCF है सर 12, वो x है कॉमन, और क्वेश्चन में HCF दे रखा है 12, तो x बराबर क्या है 12। तो संख्या पूछ रहा है x की जगह 12 पुट कर देते हैं, तो ये 12 है, ये 12 दूनी 24 है, और 12 में 4 36 है, तो 12 गुणा 12 24 36। देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर A में है। ओके, और कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हो गए समाप्त आज के में। ओके, तो चलिए थैंक यू। ये न्यू कंसेप्ट हम कल वाली क्लास में बताएंगे आपको। आज की क्लास में इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करते जाना और लाइक कर देना। थैंक यू।